तो यस क्लास, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1 और 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। इन दिस क्वेश्चन में 6q+1 आपको दे रखा है, तो ये आपकी फॉर्म कौन सी दे रखी है। लास्ट क्लास में हमने किया था कि a = bq+r होता है। तो इस फॉर्म को हम लिख देते हैं, देखो 6q+1। तो इसका मतलब b की वैल्यू आपकी क्या होगी, यहाँ इंटीजर में 6 होगी। तो लेट कर लेते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b = 6। तो b जब हमारा 6 होगा, b की वैल्यू 6 होगी, तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या होगा, हमारा पॉसिबल रिमाइंडर क्या हो गया, 0, 1, 2, 3, 4 और 5 सारे 6 से नीचे ही होंगे। अगर हमारा रिमाइंडर 0 रहता है तो a की वैल्यू आपकी क्या होगी, 6q+0 मीन 6q। अगर हमारा रिमाइंडर 1 होता है तो हमारा इंटीजर क्या हो जाएगा, 6q+1। रिमाइंडर अगर 2 लेते हैं हम तो हमारा इंटीजर हो जाएगा 6q+2। इसी तरह अगर हम रिमाइंडर 3 लेते हैं तो हमारा इंटीजर a की वैल्यू क्या होगी, 6q+3। रिमाइंडर अगर हम 4 लेते हैं तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6q+4। और रिमाइंडर अगर हम 5 लेते हैं तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6q+5। अब इस क्वेश्चन में आप देखोगे, जब हमारा रिमाइंडर 1 होता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब वो जो नंबर होगा वो आपका क्या होगा, इवन नंबर होगा। इवन नंबर तो आपको पता ही होंगे, इवन नंबर हैं आपके 2, 4, 6 जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं। और आपके ओड नंबर होते हैं 1, 3, 5, 7, 9 विच इज नॉट डिवाइडेड बाय 2। तो 6q+1, अब 1 है आपका रिमाइंडर है, इसका मतलब ये जो इन नंबर होगा वो आपका ओड होगा। 2 रिमाइंडर है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये इवन होगा। 3 है तो ये ओड होगा। 4 है रिमाइंडर, तो यहाँ आपका इवन हो गया नंबर। और अगर 5 है तो ये आपका ओड हो गया। तो अगर आप देखो, जब हमारा 1, 3, 5 है तो ओड नंबर है, हमारी फॉर्म क्या आ रही है, 6q+1, 6q+3 और 6q+5 की फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इफ a = 6q होता है या 6q+2 की फॉर्म में है इंटीजर, या 6q+4 में है, देन a इज एन even number and divisible by 2। तो ये क्या शो होता है इससे, therefore any positive odd integer is of the form of 6q+1, 6q+3 and 6q+5। मतलब ओड इंटीजर्स होंगे किसमें, 6q+1 की फॉर्म में, 6q+3 की फॉर्म में, 6q+5 की फॉर्म में, वेयर q इज सम इंटीजर। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए आप, क्वेश्चन आपको दे रखा है एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। तो आपको यहाँ नंबर दे रखा है किसका, आर्मी कंटिजेंट मेंबर्स का। पहले तो हम नोट कर लेंगे इसको कि नंबर ऑफ आर्मी कंटिजेंट मेंबर इक्वल्स टू 616 इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड में जाते हैं। तो नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर्स इक्वल्स टू 32 दे रखे हैं आपको। क्वेश्चन में आगे दे रखे हैं द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। तो सेम नंबर ऑफ कॉलम मतलब 2 ग्रुप में चलना है आपको लोगों को, मतलब, और उन 2 ग्रुप्स के जो कॉलम है वो सेम चाहिए। मतलब अगर कॉलम 1 में 10 बंदे चल रहे हैं तो कॉलम 2 जो है उसमें भी 10 ही चलेंगे, 10 ही चलने चाहिए। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर। तो जब भी आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम, हाईएस्ट या लार्जेस्ट वर्ड आ जाए तो हमेशा आपने उस क्वेश्चन में HCF ही फाइंड करना है। HCF का मीनिंग होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम जो दे रखे हैं इन विच दे कैन मार्च, तो आपको मैक्सिमम नंबर फाइंड करने हैं यहाँ पर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, आपको ऐसे फाइंड करना है। आपकी डिजिट दे रखी है 616 और सेकेंड डिजिट दे रखी है आपकी 32। तो आप इसका HCF फाइंड कर देंगे। देखो 32 और 616 का, तो पहले ये 1 पे गया, 32 1 था 32 हो गया, देन 11 में से 2 गया 9 हो गया, और ये 5 में से 3 गया 2 6, देन 32 9 था, ये हो गया आपका 2 8 8। अब आपका लेफ्ट रह गया यहाँ पर 6 में से देखो 8 माइनस करे, सो 16 में से 8 हो गया, 6 में से 8 जाएगा नहीं, तो ये आपका 8 आ गया, 8 में से 8 गया 0, मतलब लेफ्ट आपका 8 रह गया। तो उसके बाद अब देखो 32 हो गया, 32 ले लेंगे अंदर, 8 4 दा 32। अब आपका यहाँ पर रिमाइंडर 0 रह गया। तो अब यहाँ क्वेश्चन में हम करेंगे, आपको फॉर्म बताई थी लास्ट में आपको मैंने, A इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ A की वैल्यू आपकी कितनी है 616 इक्वल्स टू B की वैल्यू है 32, क्यू आपका हो गया 19 प्लस रिमाइंडर है आपका 8। अब आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया तो हम फिर नेक्स्ट आपको भी इसमें एडिशन कर देंगे। तो आपका देखो A की वैल्यू 32 हो गई और B की वैल्यू 8 हो गई, क्यू आपका 4 हो गया और लेफ्ट आपका रिमाइंडर रह गया 0। अब आपका रिमाइंडर में लास्ट क्लास में था 0 होगा, तो उस टाइम जो भी आपका डिवीजर दे रखा होगा वही आपका आंसर होगा। तो आपका देखो यहाँ पर आंसर आ गया 8। सो लास्ट में आप नोट कर लेंगे, हैंस द मैक्सिमम number of columns in which they can march is 8. So this is the answer. आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर दीजिए।